हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हमारा डीआई का क्लास 1 दिन है। आज मैं आप लोगों को लाइन ग्राफ डीआई करवाने वाली हूँ। मैं हर डे आप लोगों के लिए डिफरेंट डीआई लेके आती हूँ ताकि आप लोग को हर एक डीआई, जितने भी डीआई का टाइप आता है, जितने भी डीआई का जो भी टाइप है, मैं आप लोग को हर एक टाइप करवा पाऊँ, जिससे आप लोगों को जो आपका कॉन्फिडेंस होगा डीआई में वो बूस्टअप होगा। आप लोगों अगर ये सीरीज़ को यदि आप अच्छे से फॉलो करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे से अगर आप देखना अगर इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग डीआई में फुल मार्क स्कोर कर सकते हो। फुल मार्क्स मैं अगर बोलूँ, अगर डीआई यदि एक डीआई आता है तो एक डीआई 5 नंबर का होता है, तो 5 नंबर तो होगा ही। कभी कभी क्या होता है प्री एग्ज़ाम में, बैंकिंग का मैं बात कर रही हूँ, कभी कभी क्या होता है प्री एग्ज़ाम में हमारे 2-2 डीआई आ जाते हैं। मीन्स 10 नंबर हम सिर्फ डीआई सेक्शन से ही उठा सकते हैं। तो क्यों ना हम इस सेक्शन को, डीआई सेक्शन को हम और स्ट्रॉन्ग करें, बहुत ज़्यादा इतना ही स्ट्रॉन्ग कर लें कि डीआई से हम 10 मार्क्स आराम से ईजिली हम गेन कर पाएंगे। तो चलिए आप लोग की प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहूँगी और इसी प्रकार आप लोगों के लिए डीआई डिफरेंट प्रकार की डीआई अभी तक मैंने आप लोग को जितना भी टाइप करा चुकी हूँ, मुझे लगता है लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल डीआई, रडार डीआई मैंने आप लोगों को करा रखा है। अब हम लोग का बच गया है तो कैशलेस डीआई बच चुका है। अब मैं आप लोगों के लिए कैशलेस डीआई भी नेक्स्ट क्लास में लेकर जरूर आऊँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, मूव ऑन करते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन हमारा कैसा है हम देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए ये लाइन ग्राफ डीआई है, ये डीआई क्या कह रहा है, पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कह रहा है। क्योंकि किसी भी डीआई को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को डिटेल से देखते हैं। क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर एक बार समझ में आ गया तो डीआई बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन बनाने में हमेशा टाइम लगता है क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन समझना होता है, फिर क्वेश्चन बनाना होता है। तो जब भी डीआई बनाए फर्स्ट क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें। उसके बाद आप देखिएगा कि ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन से जो आप बनाइएगा ना तो आपका टाइम उससे भी कम में ही आपका टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ 5 विभिन्न छात्रावास में रहने वाले छात्रों की कुल संख्या और स्नातक छात्रों को दर्शाया है। देखिए टोटल बोला हुआ है, यहाँ छात्रों की टोटल संख्या क्या है, स्नातक छात्र, अपूर्व स्नातक छात्र, मतलब ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। टोटल संख्या जब भी अगर बोलेगा निकालने के लिए तो टोटल हमारा क्या होगा, पहले ग्रेजुएट होगा फिर अंडर ग्रेजुएट, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। यहाँ पे ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल स्टूडेंट नंबर की, टोटल स्टूडेंट का नंबर कितना है। और ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज लाइन जो डिनोट करता है ये टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट का। तो बताइए हमें टोटल दे रखा है कि टोटल ये हमारा कितना है 1680। अगर इसमें 5 डिफरेंट छात्रावास की बात किया है, पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है कैमरा, चौथा है दिया एंड एलिफेंटा। ठीक है, 5 डिफरेंट हो गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यदि हमारा टोटल दिया हुआ है, ग्रेजुएट भी दे दिया हुआ है, तो अंडर ग्रेजुएट हम निकाल सकते हैं, डेफिनेटली हम निकाल लेंगे। टोटल में से क्या करेंगे, ग्रेजुएट को हम माइनस कर देंगे तो हमारा अंडर ग्रेजुएट आ जाएगा। इसी प्रकार हम सब में करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने का सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर ग्रेजुएट को हम निकाल लेंगे। मीन्स टोटल में से ग्रेजुएट को हम सब्ट्रैक्ट करके अंडर ग्रेजुएट जो होगा ना, उस अंडर ग्रेजुएट वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर तो इतना भी वो नहीं है ना कि वो इतना इजी क्वेश्चन दे दे कि जो हमारा डाटा दिया हुआ है उसी के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन दे देगा। जी नहीं, एग्जामिनर हमारा स्मार्ट होता है, तो हमें जो डाटा नहीं दिया होता है लगभग क्वेश्चन हमारा उसी डाटा से पूछता है कि जो डाटा नहीं दिया। तो बार बार डाटा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम हमारा जाएगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, डाटा को बार बार कैलकुलेट न करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंडर ग्रेजुएट जितना है उस सबको, अंडर ग्रेजुएट को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके पहले नोट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं
अल्फा में अगर देखिए 1680 और 480 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अल्फा का वैल्यू हमारा अंडर ग्रेजुएट का क्या आ जाएगा, 1220 आ जाएगा, सॉरी 1200 आ जाएगा, है ना। 80 से चला गया, 16 में से 4 चला गया तो 12 हो गया, यहाँ पे हमारा 1200 हो गया। उसके बाद 1440 है, 1440 में से 720 हमारा ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट हमारा कितना आ गया, जाहिर सी बात है 720। 960 है, 960 में से 360 हमारा अंडर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेजुएट 360 है तो अंडर ग्रेजुएट 600 हो जाएगा। 1200 में से 500 ये ग्रेजुएट दिया हुआ है तो अंडर ग्रेजुएट हमारा कितना हो जाएगा, 700। 1440 में से 640 हमारा दिया हुआ है ग्रेजुएट तो अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 800। हम सारा वैल्यू देख लिए कि हमारा ये अंडर ग्रेजुएट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा अंडर ग्रेजुएट अल्फा का, बीटा का, कैमरा का, दिया का एंड ये क्या कहते हैं एलिफेंटा का। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन में, यहाँ पे मेरा आया था 1200, इसमें आया था 1200, इसमें आया था 720 और इसमें आया था 600, इसमें आया था 700 एंड एलिफेंटा में हमारा था 800, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है यदि कैमरा में, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। यदि कैमरा में पुरुष और महिला पूर्व स्नातकों का अनुपात 3:1 है, हिंदी बहुत डिफिकल्ट वर्ड यहाँ यूज हुआ है पूर्व स्नातक, चलिए हम इंग्लिश पढ़ के देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल अंडर ग्रेजुएट इन कैमरा इज 3:1, ठीक है। मेल है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, ये किसका है, अंडर ग्रेजुएट का, है ना, ये अंडर ग्रेजुएट का है। फीमेल और फीमेल का रेशियो जो है 3:1, उसके बाद फिर है 3:1 एंड रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल ग्रेजुएट इन कैमरा 5:4, ये कैमरा का है, कैमरा का मेल रेशियो फीमेल। एक चीज आप यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ मेल एंड फीमेल, देखिए पहला क्या था मेल एंड फीमेल तो 3:1, और यहाँ पहले क्या हुआ फीमेल एंड मेल। एग्जाम में यहीं पे हम कंफ्यूजन करते हैं, मुझे हमेशा लगता है मेल एंड फीमेल देता है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट मेल एंड फीमेल करके ये रेशियो का ही हम 5 और 4 हम क्या करते हैं इसको इस 5 को मेल मान लेते हैं और इस 4 को फीमेल मान लेते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, पहले फीमेल फिर मेल दिया हुआ है, तो मेल यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फीमेल हमारा कितना दिया हुआ है 5 हो जाएगा। और ऊपर का जो दिया हुआ था ये भी कैमरा का ही है, दोनों हमारा कैमरा का ही है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये अंडर ग्रेजुएट, ये हमारा कैमरा का ग्रेजुएट का है, ये ग्रेजुएट का है। तो कैमरा कहाँ गया, ये रहा हमारा कैमरा, तो कैमरा में ये हमारा ग्रेजुएट है 360, 360 अगर ग्रेजुएट है तो हमने पहले भी बता रखा है कि जो दिया है उसी के वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये टोटल ग्रेजुएट की वैल्यू होगी 360, और यहाँ पे ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल टोटल कितना हो गया 5 4 9, तो 9 हो गया। तो जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 9 नीचे डाल दिए, तो पहले इसको 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 9 चौक 36, 40 हो गया। अब 40 हो गया तो मेल निकालना है तो क्या करेंगे 4 से मल्टीपल कर देंगे, फीमेल निकालना है तो 5 से मल्टीपल कर देंगे, तो 4 चौक 16, ये हो गया 160, 5 चौक 20, ये हो गया 200, ठीक है ना। ये हमारा मेल एंड फीमेल निकल गया। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कैमरा का अंडर ग्रेजुएट, तो अंडर ग्रेजुएट हमारा कितना निकला हुआ है 600 निकला हुआ है, तो टोटल हमारा कितना है 600 हो गया। इसमें हमारा टोटल रेशियो में देखें तो कितना है 3 और 1 4 हो गया। तो टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 600 हो गया, 600 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 4 4 5 20, 0 150 हो गया हमारा 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू 150 है, अगर मेल बोलता है तो इसको क्या करते हैं 3 से मल्टीपल कर देंगे, 15 या 45, तो यहाँ पे हमारा मेल कितना आ जाएगा
450 और फीमेल कितना आ जाएगा 150। और क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देन फाइंड रेशियो ऑफ टोटल फीमेल एंड मेल इन कैमरा रिस्पेक्टिवली। मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल का हमारा क्या रेशियो बोला है निकालने के लिए। तो ये मेल है, ये मेल है, इसको इससे ऐड कर देंगे। ये फीमेल है, ये फीमेल है, इसको इससे ऐड कर देंगे। तो मेल मेल को ऐड करेंगे, ये हमारा है, देखिए अगर मेल को ऐड करते हैं तो मेल हमारा कितना हो जाएगा 450 प्लस 160, 450 प्लस 160, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 500, 610 हो जाएगा। उसके बाद हमारा फीमेल दिया हुआ है, ये रहा हमारा फीमेल। तो फीमेल कितना है 150 प्लस 200, तो ये हमारा हो गया 350। अब देखने आपको यहाँ पे फिर से गौर से देखिए, अक्सर हम क्या सोचते हैं कि मेल और फीमेल का ही रेशियो देता है। तो एग्जाम में हम क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए, और एग्जामिनर इतना स्मार्ट है, वो आपको ऑप्शन भी उसी तरीके से देंगे। देखिए आप ऑप्शन देखिए, बी में क्या है 61:35 और सी में क्या है 35:61, है ना। या तो अगर आपको मिस्टेक से मेल एंड फीमेल का निकाल देते तो अब बी लगा के चले आइएगा कि बी में हमारा आंसर है, बट बी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं पहले फीमेल वर्ड दिया है फिर मेल वर्ड दिया है। मीन्स पहले हमें फीमेल का नंबर लिखना है फिर हमें मेल का नंबर लिखना है। यहाँ देखिए मेल पहले फीमेल फिर हमारा मेल, तो फीमेल हमारा कितना हो गया 350 रेशियो 610, हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 35:61। हमारा आंसर कौन सा होगा, ये हमारा सी आंसर होगा, ना कि बी आंसर। एग्जाम में यही सब पॉइंट याद करना पड़ता है, मतलब यही सब हमें केयरफुली पढ़ के करना पड़ता है। तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, मुझे तो लगता है कि मैंने बना के आया, मेरा नंबर 1 नंबर तो भाई इससे तो आना ही आना है, बट क्या होगा गाइज, ये हमारा नंबर एक नंबर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 0.25 नंबर, मतलब गलत किए हैं तो करेक्ट में से 0.25 भी जाएगा। मीन्स 1.25 का हमारा लॉस हो गया। अगर ये सही होता तो एक नंबर हमारा ऐड हो जाता। तो एग्जाम में ये सब बातें को हमेशा याद रखिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल अंडर ग्रेजुएट इन दिया एंड फीमेल ग्रेजुएट इन बीटा। अंडर ग्रेजुएट का दिया हुआ है दिया का और फीमेल ग्रेजुएट का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले रेशियो लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ है दिया का, फिर दिया हुआ है आपको बीटा का, ठीक है। तो दिया का आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या मेल मेंबर, बीटा का क्या दिया हुआ है फीमेल मेंबर। और एक चीज और आप देख लीजिए, मेल क्या अंडर ग्रेजुएट, मेल अंडर ग्रेजुएट और फीमेल ग्रेजुएट का दिया हुआ है ना। मेल अंडर ग्रेजुएट, यहाँ देखिए ये रहा मेल अंडर ग्रेजुएट और ये रहा फीमेल ग्रेजुएट। तो ये अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, इसका हम रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो हमारा है 3:2। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट इन बीटा इज 20% लेस देन द मेल ग्रेजुएट। बीटा का बोल रहा है फीमेल, मतलब महिला जो है वो पुरुष से 20% कम है। इन बीटा, बीटा की बात कर रहा है, इन बीटा में। तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल अंडर ग्रेजुएट इन दिया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे दिया का और बीटा का दोनों का रेशियो दिया हुआ है मेल और ये बीटा का दिया हुआ है फीमेल का, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें कि ये मेल है ये फीमेल है। एक चीज़ आप गौर कीजिए, ये यहाँ पे मेल की वैल्यू दी हुई है, आपको आंसर बोलना है निकालने के लिए। देखिए फीमेल की वैल्यू, ये नहीं कि हम एग्जाम में क्या करेंगे, अरे रेशियो दिया हुआ है 2, अगर 2 का जो भी मान आएगा उसके बाद हम सीधी का मान निकाल के और हम सोचेंगे मेरा आंसर हो गया।
यही छोटा छोटा पॉइंट होता है ना, उसे क्वेश्चन को हमेशा याद करके रखना पड़ता है कि अच्छा क्या पूछ रहा है और हमें करना क्या है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 20% लेस। देखिए 20% लेस बोला है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, 5 का 20% 1 होता है, मीन्स 5 में से एक कम पूछा हुआ है। 5 में से एक कम मतलब 4/5। कम कौन है, फीमेल है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, द नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट इन बीटा इज 20% लेस देन मेल ग्रेजुएट। हिंदी में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए बीटा में महिला स्नातकों की संख्या, ये देखिए महिला स्नातकों की संख्या बीटा में पुरुष स्नातकों की तुलना में 20% कम है। तो ये ज़्यादा वैल्यू जो होगा ये मेल का हो जाएगा, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये फीमेल का हो जाएगा। ये हमारा रेशियो आ गया, ये किसका रेशियो है, बीटा का। तो चलिए बीटा का हम देख लेते हैं। बीटा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो बीटा का टोटल वैल्यू कितना है, 1440 दिया हुआ है। बीटा का टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1440 दिया हुआ है। तो 1440 में से 720 हमारा ये हो गया क्या, ग्रेजुएट, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रेजुएट दिया हुआ है, तो ग्रेजुएट को वैल्यू हमारा निकालना है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला हुआ है ना कि ग्रेजुएट, फीमेल ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट हमारा 720 है, तो 5 और 4 का जो रेशियो है वो 720 से निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, 720 जो दिया है उसे उसी के नंबर से डिवाइड करते थे। टोटल दिया है तो टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल 720 है, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। हमें निकालना क्या है, फीमेल का ना, क्योंकि यहाँ पे तो फीमेल दिया हुआ है। देखिए ये बीटा का जो दिया हुआ है फीमेल दिया हुआ है, तो मेल का निकाल के तो हमें कोई फायदा है नहीं, तो फीमेल डायरेक्ट निकाले, तो फीमेल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4। 9 है 72, 832, 320 नंबर हमारा किसका आ गया, 320 हमारा ये फीमेल की वैल्यू आ गई, किसका, बीटा का। ठीक है, अब 320 हमारा जो वैल्यू है ये 320, अब ये क्या है, 2 का वैल्यू जो है वो आया है 320। तो 2 का वैल्यू 320 है, तो 3 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात हम निकाल सकते हैं। तो 320 अगर 2 है, जो दिया है उसे उसी की रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 2 6 2 12 0 या 48, 480। 480 हमारा ये किसका वैल्यू आ गया, मेल का वैल्यू, मेल की वैल्यू। गौर कीजिए यहाँ पे देखिए मेल लिखा हुआ था ना, मेल की वैल्यू दिया का, और हमें बोल क्या रहा है, फीमेल अंडर ग्रेजुएट दिया। तो 400 दिया कहाँ चला गया, देखिए दिया का वैल्यू ये है 500, ये 500 क्या दिया हुआ है, दिया का ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, 12 में से 500 गया तो कितना हो गया, 700 चला गया। तो दिया का हमें अंडर ग्रेजुएट निकालना है, तो 700 में से हम क्या करेंगे, 480 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल में से अगर हम, जो हमारा टोटल वैल्यू है, टोटल में से अगर हम मेल को घटाएंगे तभी तो हम फीमेल का निकालेंगे ना। तो यहाँ पे फीमेल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 2 हो गया, और यहाँ पे 6 में 2, 220 हमारा फीमेल का वैल्यू, मीन्स हमारा ए आंसर हो गया। पेज कम होता है इसीलिए पूरा इस तरीके से लिखना है, बट आपको एक एक क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक बोलते हुए फिर एक एक लिखते हुए चलती हूँ। तो आई होप आप लोग का पूरा क्लियर होगा, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी बार बोलती हूँ, हर एक वर्ड को मैं इतनी बार बोलती हूँ, इतनी बार रिपीट करती हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न हो ही नहीं सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट इन अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का ये पूछ रहा है, अंडर ग्रेजुएट का। देख लीजिए, पहले यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये किसका वैल्यू है, अंडर ग्रेजुएट का। उसके बाद दिया हुआ है एन एवरेज नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन अल्फा एंड कैमरा, अल्फा एंड कैमरा टुगेदर। तो यहाँ लिख लेते हैं अल्फा
प्लस कैमरा। तो ठीक है, ये किसका है? ग्रेजुएट का। अब हम इसका क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। तो वैल्यू लिखेंगे अल्फा और बीटा का। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है? 1200। इसमें से ये जाएगा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो है ना 1200 और 720। ये अंडर ग्रेजुएट का है। चलिए हम लिख देते हैं अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1200 और 720। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। लेकिन इसका क्या है? एवरेज है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दो क्वांटिटी दिया हुआ है, तो हम 1920 को क्या करेंगे? 2 से इसको कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, 6 दूना 12, 0, 960 हमारा आ गया अल्फा एंड बीटा का अंडर ग्रेजुएट का। चलिए हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, यहाँ आपको क्लियर होगा। अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा का हमारा वैल्यू जो था वो निकला था 960 अंडर ग्रेजुएट का, है ना। अब हम अल्फा प्लस हमारा क्या था? कैमरा था। तो कैमरा का, ये किसका था? ग्रेजुएट का। तो इसकी वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? चलिए पीछे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? अल्फा का, तो अल्फा का ये रहा 480, और उसके बाद अल्फा एंड कैमरा, कैमरा का यहाँ पे दिया हुआ था। कैमरा का कितना है? 360, क्योंकि ग्रेजुएट का पूछा हुआ था। ग्रेजुएट, ये ऑरेंज कलर जो हमारा ग्रेजुएट का था। तो 480 और 360, 480 प्लस 360, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 840 और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एवरेज बोला है निकालने के लिए। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो हम 2 से, क्योंकि 2 क्वांटिटी यूज हुआ है, यहाँ पर 2 नंबर है। तो जब भी एवरेज में जितना नंबर होता है तो नीचे में हम उतने नंबर को काउंट करके उतनी नंबर की संख्या होती है। तो 2 है, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना? 420, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 420 आ गया। अब इसका क्या कह रहा है? दोनों का डिफरेंस बोला हुआ था निकालने के लिए। तो इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 960 माइनस 420। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 4 और ये यहाँ पे हो जाएगा 5। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में हमारा आंसर कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है 540 मीन्स हमारा ऑप्शन ए। क्लियर होगा गाइस? यहाँ पे स्पेस कम था, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज में आप लोग को अच्छे से समझा दिया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें है कि इफ द टोटल मंथली रेंट फॉर ग्रेजुएट and undergraduate in Elephanta is 3:2। देखिए ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट का 3:2 का दिया हुआ है। किसका? एलिफेंटा का दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है? मंथली रेवेन्यू जनरेटेड बाय एलिफेंटा इज ग्रेजुएट इन एलिफेंटा। मंथली जो है उसका इनकम होता है वो 14.08 लाख होता है। मंथली इनकम एलिफेंटा से मीन्स ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को ऐड करके जो भी उसका रिवेन्यू है, मीन्स उसने जितना भी कमाया है, रिवेन्यू मतलब क्या होता है? उसने मासिक, उसका आय कितना है, वो मासिक कितना कमाया है, वो उसका टोटल होता है। तो फिर वो पूछ रहा है कि एलिफेंटा में एक ग्रेजुएट जो होगा उसका एक का मासिक किराया कितना होगा, वो ज्ञात करने के लिए। देखिए हिंदी में भी पढ़ के समझा दे रहे हैं। यदि एलिफेंटा में स्नातक और पूर्व स्नातकों के लिए मासिक किराया 3:2 है और एलिफेंटा के द्वारा उत्पन्न की गई कुल मासिक आय 14.08 लाख है, तो एलिफेंटा में एक स्नातक के मासिक किराए को ज्ञात कीजिए।
एक का पूछ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एलिफेंटा टोटल हम कैसे निकालेंगे। ये रेशियो हमारा किसका दिया हुआ है, पर यूनिट का ये रेशियो दिया हुआ है। मतलब एक स्टूडेंट रेशियो में मानते चलिए, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे। ग्रेजुएट एलिफेंटा कहाँ गया, ये रहा एलिफेंटा, ये हमारा एलिफेंटा है। तो ग्रेजुएट हो गया यहाँ पे 640, और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 640 में से हम यहाँ पे, क्योंकि ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों बोला हुआ है, यहाँ पे हमारा 800 हो गया था ना। तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3x दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज हम ऐड करते हैं, देन हम उसमें आपको अच्छे से क्लियर करके समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पेज यहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे देखिए, पहले क्या दिया हुआ था, एलिफेंटा का ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, एलिफेंटा का यहाँ पे ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का, किसका, एलिफेंटा का 3 कितना में था, 3:2 में था। इसको हम x मान लिए तो 3x/2x हो जाएगा। टोटल हमारा क्या था, 14.08, हाँ 18.08 था टोटल। यहाँ पे ये टोटल रेवेन्यू उसको इतना उसको हो रहा था। तो हम टोटल कैसे निकालेंगे, तो 3x अंडर ग्रेजुएट की वैल्यू कितनी है एलिफेंटा में, ग्रेजुएट की वैल्यू, सॉरी पहले ग्रेजुएट था, फिर 1 मिनट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था पहले स्नातक फिर पूर्व स्नातक, मतलब ग्रेजुएट तब अंडर ग्रेजुएट। यहाँ पे ये पहले ग्रेजुएट हो जाएगा, 1 मिनट, ये यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाएगा, और ये सेकेंड जो है यहाँ पे ये अंडर ग्रेजुएट हो जाएगा। तो ग्रेजुएट की वैल्यू कितना है एलिफेंटा में, 640 है, 640 हो गया, प्लस 2x मल्टीपल अंडर ग्रेजुएट कितना है, 800 निकाले थे अभी, तो 800 हो गया। ये टोटल को जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तब ऐड करेंगे तब ना हमारा टोटल निकलेगा, क्योंकि टोटल क्या है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, ये हमारा क्या था 14.08 था। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 12 और 6 18 1 19, इतना x प्लस 8 दूना 16, 1600x। इसको हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 2 6 15 और 3 3520x इक्वल टू 1408, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इतना तो आता ही होगा, क्या करेंगे 14.08 डिवाइडेड बाई 53520, और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाख में दिया हुआ था। तो लाख के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 से डिवाइड करेंगे, कितना 0 लगाएंगे लाख के लिए, 1000 होता है तो 3 लगाते हैं, लाख के लिए हम 5 लगाएंगे। और अगर ये यहाँ पे दशमलव जो दिया हुआ है ना, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 2 वैल्यू जाएगा, 2 0 होगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, इससे ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 352 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना होता है, 4 दूनी 8, 5 का 20, 0 और रिमेनिंग 2 बचा, उसके बाद 4 या 12 2 14 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 400 आ गया। 400 वैल्यू किसका है, x का है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एलिफेंटा में एक स्नातक के मासिक किराए को ज्ञात कीजिए। एक तो एक यहाँ पे जो रेशियो की वैल्यू है ये इंडिविजुअली एक का वैल्यू है, मीन्स अगर हम ग्रेजुएट एक का अगर निकालने के लिए बोला है तो हम 3 से 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 या 12, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा कि ग्रेजुएट जो है उसका मासिक किराया इंडिविजुअली ग्रेजुएट का आएगा 1200 रुपया।
ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, नन ऑफ दिस। 1200 ही होगा ना, हाँ एलिफेंटा का ये हमारा 1200 मतलब नन ऑफ दिस हमारा ऑप्शन आ गया। जब भी एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, जब भी हमारा नन ऑफ दिस आता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं बनाए। होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम जब भी एग्जाम में नन ऑफ दिस आता है एक बार लगता है कि अरे गलत तो नहीं बना दिया, नन ऑफ दिस कैसे आ गया, कोई ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, लेकिन इसका आंसर नन ऑफ दिस ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ एलिफेंटा और कैमरा में कुल छात्र दिया में छात्रों की कुल संख्या से कितना % अधिक या कम है। देखिए पहला है एलिफेंटा और कैमरा, ठीक है, एलिफेंटा और कैमरा इसका टोटल बोल रहा है। तो एलिफेंटा का क्या हुआ है टोटल, एलिफेंटा का टोटल 1440 और कैमरा का टोटल 960 है। 1440 और 960 को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 1440 प्लस 960, अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 2400 हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला है दिया, देखिए यहाँ पे दिया, दिया की वैल्यू कितना है, दिया का टोटल कितना है 1200 है, ये यहाँ पे 1200 है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल स्टूडेंट इन एलिफेंटा एंड कैमरा टुगेदर हाउ मच % मोर या लेस पूछ रहा है। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिया, दिया से कंपैरिजन कर रहा है एलिफेंटा और कैमरा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दिया से एलिफेंटा और कैमरा ज़्यादा है, मीन्स हमारा मोर होगा, लेस तो होगा नहीं। तो कितना अधिक है, 1200 से 2400 कितना अधिक है, तो 1200 से 2400 1200 अधिक है। और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 1200 से ना, तो 1200 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो 1:1 मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 100% अधिक है ना, 100% हमारा मोर वैल्यू है, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगर रेशियो में इस तरीके से अगर 1 अगर रेशियो होगा मीन्स जितना है उतना ही अधिक है, एक था एक ही अधिक है मतलब 100%। अगर इस तरीके से नहीं कर पाते तो बेसिक से भी क्या कीजिए, 1200 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीपल 100। अगर इस तरीके से कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्ट देखिए क्या बचा, 100 बचा, 100% अधिक है, अधिक था ना तो अधिक है ना, यहाँ पे मोर हो जाएगा, यही हमारा आंसर डी हो गया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और यहाँ तक आपका एक एक पॉइंट क्लियर होगा। हमारे साथ इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच सके। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और फ्रॉम द फर्स्ट डे से हमारे इस DI की सीरीज को देखना स्टार्ट कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बूस्ट अप होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी यदि आप हमारे DI की सीरीज को फर्स्ट डे से देखना स्टार्ट करते हैं तो। चलिए अब हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।